तो जो टीचिंग होती है उसके विषय में चर्चा करूंगा मैं कि माइक्रो टीचिंग की जो व्यवस्था कैसी होती है। सबसे पहले मेरे जैसा एक अध्यापक यहाँ आता है और वो क्या करता है, प्रशिक्षित अध्यापक, हम लोग प्रशिक्षित है, आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रस्तावना में मैंने जैसे आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, एक प्रशिक्षण विधि है। इसमें एक समय एक कौशल का प्रयोग किया जाता है। कक्षा का जो आकार होता है वो कितना कर दिया जाता है, 5 से 10 बच्चे होते हैं, 5 से 10 मिनट की क्लास होती है। एक समय केवल एक स्किल का प्रयोग किया जाता है, एक कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको चर्चा की। और इसमें आपको फीडबैक प्राप्त तुरंत दिया जाता है और अभ्यास कराया जाता है। इस पर क्या कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, आपसे अभ्यास कराया जाता है सभी स्किलों का। ठीक, तो शिक्षक सबसे प्रस्तावना क्रम में सब चीज़ बताता है माइक्रो टीचिंग क्या होती है। यह कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करती है। कुछ बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते हैं, कैपेसिटी नहीं होती है। मौर्या एक उदाहरण है, वहाँ अच्छा अपने फील्ड में गया, बड़ा अच्छे से बैटिंग कर रहा था, यहाँ के क्लीन बोल्ड हो गया। जैसे भारत के जो बल्लेबाज होते हैं वो यहाँ मुंबई की पिच पे खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे, और अफ्रीका की विकेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, आउट हो जाते जल्दी। तो आपको अभ्यास नहीं, तो ये लेकिन भाई बोलना यूनिवर्सल है, कहीं पे भी आप बात करेंगे, बोलेंगे, पढ़ाएंगे, यूनिवर्सल है अब चीज़। ठीक है, यहाँ हो चाहे वहाँ हो, चाहे चंद्रमा पे बोलना हो, उससे में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपको एक प्रशिक्षण ये आपको बताया जाता है। तो प्रस्तावना क्रम में मैंने आपको बहुत चर्चा की कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है, अब शिक्षण कौशल मैंने समस्त प्रकार के शिक्षण कौशल भी आपको बताए कि प्रश्न पूछना, इंट्रोडक्शन स्किल, व्याख्यान, प्रश्न पेशाओं और दृष्टांत, पुनर्बलन और उद्दीपन और गृहकार और उद्देश्यों से संबंधित बात भी मैंने करी। क्लास मैनेजमेंट बताया मैंने, कब किस स्किल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको शिक्षण कौशलों की चर्चा भी कर दी। अब तीसरा है आदर्श पाठ शिक्षण। अब क्या करना है, मैं आपको आदर्श पाठ प्रस्तुत करके बताऊंगा। ठीक है, और जब मैं आदर्श पाठ प्रस्तुत कर बताऊंगा तो आपको उसको देखना है। आदर्श पाठ प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, आदर्श पाठ का मतलब ये होता है कि जिसमें सबसे कम कमी हो। आदर्श का मतलब क्या होता है, जिसमें कमियां कम हों। ठीक, कमी तो सब में होती है, मुझे में भी है, और मुझे जो पढ़ाते थे उनमें भी है, और उनको पढ़ाते थे उनमें भी है, क्योंकि मनुष्य हमेशा सीखता रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आदर्श प्रस्तुतिकरण करूँगा। अब जब आदर्श प्रस्तुत करूँगा फिर आप उस आदर्श पाठ की भी आलोचना करेंगे। बाल में से खाल भी निकालना है आपको। आलोचना का मतलब बाल में से खाल निकालना आसान होता है, हैं? फिर भी निकालना है आपको। बाल में से खाल निकालना नहीं जानते हो मुहावरा? बाल में से खाल निकालना नहीं जानते हो? बाल में से भी खाल निकालना मतलब आलोचना करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आलोचना करना है। आदर्श पाठ की भी आलोचना होगी। ठीक है, अब यहाँ से आता है आपका स्टेप। 4 स्टेप मेरे थे, कौन कौन से थे? प्रस्तावना क्रम था पहला, इंट्रोडक्शन, माइक्रो टीचिंग क्या है। दूसरा था शिक्षण कौशलों का विकास, तो कौन कौन से टीचिंग स्किल उनकी चर्चा मैंने कर दी। तीसरा मैंने कहा आदर्श पाठ शिक्षण में अभी करके बताऊंगा। ठीक है, आदर्श पाठ में करके बताऊंगा। चौथा, आदर्श पाठ शिक्षण की आपको आलोचना करना है। ठीक, अब यहां से होती है प्रशिक्षण विधि। अब शिक्षक का काम पूरा, अब आता है छात्र अध्यापक का काम। ठीक है, अब यहां से आपका काम, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप है सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण करना है। क्या करना है? सूक्ष्म शिक्षण पाठ का आप निर्माण करेंगे। आपसे कहा गया, अवसर ने भी कल बताया आपको कि भाई ये आपको लेसन प्लान तैयार करना है। ठीक है, अब जब आप प्लान कर बना लोगे तो उसको क्या करोगे, यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण को आप पढ़ाएंगे। क्या करोगे? वास्तविक में शिक्षण करोगे। आपस में ही आप लोगों के ग्रुप और डिवीजन कर दिए जाएंगे। 50-50 हैं तो उसमें भी 10-10 की संख्या में बढ़ के 5 क्लास खाली होंगी, तो सब में कहें चलो चलो। ठीक है,
फिर आप 5-5 मिनट में 10-10 मिनट 5 से 10 मिनट के भीतर अपना टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, एक ही टॉपिक रखना है आपको। मेरी क्लास वाले एक ही टॉपिक रहें, बाकी श्याम जी कोई चेंज करते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मेरे वाले हैं वो वही रहेंगे। एक ही प्लान को इंट्रोडक्शन, उसी का आप व्याख्यान, उसी का प्रश्न पोषण, उसी का उद्दीपन, उसी का दृष्टांत, सब उसी कौशल से संबंधित होगा। ठीक है, फिर है आलोचना। जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी क्या होगी? फीडबैक दिया जाएगा आपको, आप में क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी और क्या सुधार करना है। यानी आपका आया आलोचना क्रम आ गया आपका। अब जब आपकी आलोचना हो गई तो क्या करोगे? फिर से आपको पुनर्पाठ निर्माण करना पड़ेगा, फिर से पाठ बनाना पड़ेगा, फिर से पाठ योजना बनानी पड़ेगी। जब फिर से आप पाठ योजना बनाएंगे तो फिर आपको फिर से पढ़ाना होगा। जब आप फिर से पढ़ाएंगे तो उसे बोलते हैं पुनर्पाठ योजना निर्माण, यानी रीप्लान। फिर रीटीच, फिर से पढ़ाना, रीटीच। फिर इसके बाद रीफीडबैक। क्या क्या होता है? सबसे पहले माइक्रो टीचिंग करेंगे, उसका आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक के बाद आपके रीप्लान होगा, फिर रीफीडबैक और रीटीच और रीफीडबैक। समझ गए? पहले पढ़ाओगे, उसे क्या कहेंगे? टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षा। उसको उसकी आलोचना होगी, उसे कहेंगे फीडबैक। आलोचना करोगे, प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाएगा, आलोचना की जाएगी, फिर कमियां होंगी, फिर से आप रीप्लान करेंगे, फिर से पाठ योजना बनाएंगे 12 मिनट 10-12 मिनट में। फिर आपको फिर से आपको रीटीच करना है और फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा। फिर कमी है, फिर आपको रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, इसे कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग सर्किल। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र कहते हैं, माइक्रो टीचिंग साइकिल। ये क्या होती है? पहले पाठ योजना बना के लाए तो आपने पढ़ाया, पढ़ाने से स्टार्ट होता है। 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 पद होते हैं। पहला टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, उसको आपने फीडबैक प्राप्त किया, आलोचना, आलोचना के बाद फिर रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक। ये कहलाता है 5 पद के सूक्ष्म शिक्षण चक्र साइकिल। कोई दिक्कत आप लोगों को? और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इसके कितने थे? तो 5 मिनट में आपको शिक्षण चरण, यानी आपको 5 मिनट में पढ़ाना था, 10 मिनट में मूल्यांकन होता था, फीडबैक दिया जाता था, फिर 15 मिनट में आपको पाठ योजना बनानी होती थी, फिर आपको 5 मिनट में आपको फिर से पढ़ाना था, फिर 10 मिनट में आपकी आलोचना होती थी, आलोचना। ठीक है, और फिर आपका मूल्यांकन जो चरण था वो भी आपका 10 मिनट का था। तो इस तरह 45 मिनट की योजना थी। कितने मिनट की थी? 5 मिनट पढ़ाना है आपको, 10 मिनट आपको फीडबैक था, 15 मिनट आपको प्लान बनाना था। कितने मिनट पढ़ाना था? 5 मिनट। 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट आलोचना, फिर 15 मिनट फिर से प्लान बनाइए, फिर 5 मिनट पढ़ाइए, फिर 10 मिनट आलोचना। ठीक है, इस चक्र था, इस साइकिल होता है। अब भारतीय प्रतिमान में क्या था? 36 मिनट का था। भारतीय प्रतिमान कितने मिनट का था? 36 मिनट का था। ठीक है, तो 36 मिनट में क्या था? 6 मिनट की टीचिंग थी। ठीक है, ये भारत के लिए थी, इंडिया के लिए। 6 मिनट का फीडबैक, फिर इसके बाद 12 मिनट की आपकी पाठ योजना, फिर 6 मिनट की टीचिंग, फिर 6 मिनट का फीडबैक। टोटल मिनट कितने थे? भारतीय प्रतिमान कितने थे? 36। कितने था? पहला 6 मिनट का टीचिंग, फिर 6 मिनट का फीडबैक और 12 मिनट का आपका पाठ योजना, फिर 6 मिनट का आपका रीटीचिंग, रीफीडबैक। 6 मिनट का 36 मिनट का था। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इस तरीके से ये सूक्ष्म शिक्षा योजना आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए भाई। ठीक है, ये करती क्या है? ये कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई? बताइए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो स्टेप थे मैंने आपको बता दिए कि 4 स्टेप आपके शिक्षक को करने हैं और आपको बाकी जो 6 स्टेप हैं वो आपको करने हैं। टोटल कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं। 10 नहीं, सॉरी, 4, 3, 7, हाँ 10 ही हैं टोटल। ठीक है, 10 हैं। तो 4 आपको 6
4 6 आपको और 4 शिक्षक को। तो पहले प्रस्तावना बताएगा, इंट्रोडक्शन। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको 1 यूनिट में मिलेगा, 1 सेमेस्टर में ये मिलेगा पूरा। माइक्रो टीचिंग का शिक्षण व्यवस्था बताइए। तो माइक्रो टीचिंग की जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन आता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है, टीचर बताएगा। फिर वो देखिए माइक्रो टीचिंग बंदूक की भांति होती है, लेकिन उसमें गोलियां फिट की जाएंगी। तो जो टीचिंग स्किल क्या है, गोलियां। भाई बंदूक कब चलेगी, जब उसमें कारतूस होंगे। तो कारतूस क्या है, टीचिंग स्किल। ठीक है, चलाया। फिर आदर्श पाठ करेगा शिक्षक आके, फिर आदर्श पाठ की आलोचना करना सिखाएगा। ठीक है, अब आता छात्र अध्यापक। तो सबसे पहले आप लोग लेसन प्लान बनाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे, पाठ निर्माण करके पढ़ाएंगे। पढ़ाने के पश्चात आपका फीडबैक मिलेगा। फीडबैक के बाद आप फिर से रीप्लान बनाएंगे, रीफीडबैक मिलेगा और आपको हो गया रीप्लान, रीफीडबैक, रीटीच और रीफीडबैक। ठीक है, क्लियर। 36 मिनट भारत में है, 6 मिनट की टीचिंग, 6 मिनट का फीडबैक, 12 मिनट का है ना। रीप्लान कितना है, 12 मिनट का रीप्लान और 6 मिनट का फिर टीचिंग, फिर 6 मिनट का फीडबैक। अब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। तो माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो भी मुझे इंट्रोडक्शन करना था, शिक्षण कौशल की चर्चा भी मैंने कर दी। अब मैं आपको आता हूं आदर्श पाठ शिक्षण कैसे करते हैं और आदर्श पाठ शिक्षण की आलोचना। ठीक है।